नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग में हम उनके नेचर के बारे में जानेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड यूजुअली दिखाता है कि आप जो भी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में या जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है वो एक गो गेटर है। ओके, ये इंसान काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, अपने आप के लिए काम करना चाहते हैं या एक टाइम पे अपने आप के लिए काम करना चाहते हैं। ये दूसरों से ऑर्डर्स नहीं ले पाते हैं, उस टाइप की एनर्जी है विथ द एम्परर कार्ड। ओके, काफ़ी मैस्कुलिन हो सकते हैं या विद द एम्परर एनर्जी आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि रिलेशनशिप के तौर पे ओके, अगर ये इंसान आपको पसंद करते हैं डेफिनेटली आगे बढ़ के एक्शन लेने वाले हैं। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो ये गो गेटर रहेंगे, दे विल चेज यू, उस टाइप की एनर्जी है विथ द एम्परर कार्ड। ओके, किसी में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली उसमें एफर्ट्स डालेंगे एंड सामने वाले को दिखाएंगे कि दे आर इंटरेस्टेड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। आप देखोगे ये इंसान आपके साथ डेट्स प्लान कर रहे हैं, सब कुछ खुद एफर्ट डाल रहे हैं, रिलेशनशिप में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बार ये यूजुअली आपको गिफ्ट्स के थ्रू बताएंगे या दिखाएंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है। उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। एंड एम्परर इसी तरीके से अपना प्यार जताते हैं। ओके, एम्परर की जो एनर्जी है बहुत बार दिखाती है ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, ये एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। उसके बाद है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड, ये इंसान आपके साथ काफ़ी पेशेंट रहेंगे विद द टेम्परेंस एनर्जी। ओके, एंड यूजुअली जो टेम्परेंस है काफ़ी गिविंग है नेचर में, तो उस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि आपकी तरफ काफ़ी गिविंग होंगे नेचर में, बट आपको लगेगा ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, इट्स मेंट टू बी। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स दिखाता है विद द एम्परर एंड विद द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। मे बी इस इंसान ने अपने लाइफ में ओके आइदर कोई रिलेशनशिप इनका ख़राब हुआ होगा, ओके, या दिव गॉन थ्रू अ लॉट। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ कप्स। मतलब इन्होंने अपना दिल उनका दिल टूटा है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा दैट डिड नॉट वर्क आउट एंड ये काफ़ी अफेक्ट हुए हैं उस चीज़ से। एंड एक समय के बाद ओके, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये इंसान उनको लग रहा है कि हाँ अभी मुझे अपने लाइफ में कोई और चाहिए, या उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट डेफिनेटली इन्होंने सफ़र किया होगा सम सॉर्ट ऑफ लॉस। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपके पास चॉइस है। ओके, आपको डिसाइड करना है कि आप किस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहने वाले हो, क्योंकि आपके पास चॉइस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक किंग ऑफ कप्स है। जो किंग ऑफ कप्स है वो आपको इमोशनली समझेंगे, उनको आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानेंगे कि आपको क्या चाहिए। एक इमोशनल सपोर्ट आपको किंग ऑफ कप्स देंगे। बट किंग ऑफ कप्स अगर वो जानते हैं कि क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से इमोशंस समझते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपना बात मनवाना जानेंगे किंग ऑफ कप्स। ओके, बट यूजुअली जो किंग ऑफ कप्स है उनके डीप इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स को लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे विद द एम्परर कार्ड को ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, बट किंग ऑफ कप्स को ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, एम्परर ने लॉसेस फेस किए हैं, बट जो किंग ऑफ कप्स है यूजुअली अगर देखा जाए तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो भले ही इतना प्यार क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्यों ना हो आपकी तरफ, बट डेफिनेटली ये आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप उनके प्यार के लायक हो या नहीं हो, क्या वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दे विल पुट यू थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट। ओके, अगर देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स की वो एनर्जी है। सो हो सकता है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगैन, मतलब बहुत बार ना जो किंग ऑफ कप्स है
अपना दिल खुद तोड़ लेते हैं, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। क्योंकि जो इमोशंस वो फील करते हैं, जो प्यार वो किसी के लिए फील करते हैं, वो सामने आके ना बताते नहीं हैं, ओके, ना जताते हैं। यूजुअली जो एम्परर है जताते हैं, बट जो किंग ऑफ कप्स है वो दिखाएंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं, ना वो ऑफ़र करेंगे, ओके, वो कप को। तो इसकी वजह से क्या है, इवेंचुअली उनका दिल टूट जाता है, मतलब इंसान खुद अपना दिल तोड़ देता है। उस टाइप की एनर्जी है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की विथ द किंग ऑफ कप्स। एंड किंग ऑफ कप्स ना बहुत लाइक सोसाइटी के बारे में लोगों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या इन्फ्लुएंस की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है किंग ऑफ कप्स के साथ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। सो आप अपने लाइफ में आइदर आपकी कोई हीलिंग एनर्जी हो सकती है, ओके, आइदर आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि दोनों जो इंसान हैं कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस दौरान पे आप कोई ना कोई ऐसे इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जिनको लगता है कि आप बहुत अलग हो, यू आर लाइक अ हीलर, या आप किसी न किसी तरीके से उनको इस सिचुएशन से निकाल सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड उसके बाद जो 10 ऑफ कप्स है, मे बी दे विल फॉल इन लव विथ यू, क्योंकि जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो बहुत बार ये दिखाता है कि मे बी इनको लगता है कि हैप्पीली एवर आफ्टर आपके साथ हो सकता है विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी, ओके। जो लास्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे एटलीस्ट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दो लोगों की एनर्जी है, आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ ना कुछ अनफेयर इन्होंने लाइक अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अनफेयर देखा है, या इनके साथ गलत हुआ है, ओके। देव गॉन थ्रू अ लॉट, या समथिंग बैड मस्ट हैव हैपेंड टू देम, ओके, स्पेशली रिलेशनशिप के तौर पे। आइदर इनको धोखा मिला है, इनका दिल तोड़ा गया है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मतलब आप उस हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। तो ये सन मून राइजिंग के हिसाब से है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास है फेट्स कार्ड एंड है सेरेंडिपिटी। तो इनको लगता है कि एक फेटेड कनेक्शन है, इट्स मेंट टू बी, मे बी किसी वजह से ही वो आपके पास, मतलब किसी वजह से ही आप उनके लाइफ में आए होगे, आपसे मुलाकात हुई होगी, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड देर लाइक उनको लगता है कि जो चला गया, या जो उनके लॉसेस हुए हैं, या जो हार्ट ब्रेक हुआ है, दैट मस्ट हैव हैपन फॉर अ रीज़न, मतलब किसी न किसी कारण की वजह से ही हुआ है। एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड मुझे लगता है कि इनको लगता है कि आपके आने की वजह से उनके लाइफ में हर चीज़ सही हो जाएगी, यूर लाइक अ गुड लक चार्म, उस टाइप की एनर्जी। विद द सेरेंडिपिटी कार्ड में भी ये दो लोग आपको लेके रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं, या समथिंग लाइक इट्स मेंट टू बी, मतलब यूनिवर्स उनको साइंस दिखा रहा है, लाइक इट्स मेंट टू बी, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द सेरेंडिपिटी, ओके। तो सेरेंडिपिटी बहुत बार रिपीटिंग नंबर्स की बात करता है, तो मे बी आप जब इनसे मिलोगे मे बी आप रिपीटिंग नंबर्स देखोगे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट इन दोनों ही इंसान को लगता है कि इट्स मेंट टू बी, एंड जो भी उन्होंने लॉसेस फेस किए हैं, लाइक उनको लगता है कि आपके साथ वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं, वो जो हैप्पीली एवर आफ्टर है, एक फेरी टेल एंडिंग है, आपके साथ पूरी हो सकती है, ओके। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है वी विल मीट अगेन, वी मेक अ ग्रेट कपल। उसके बाद है लव योर सेल्फ, यू विल मीट बाय एक्सीडेंट, एंड यहाँ है वॉज आई स्टूपिड टू नॉट रियलाइज योर माई ट्रू लव। एंड मे बी कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ओके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मे बी देयर इज़ समवन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, वो और आप में इंटरेस्टेड है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि आपके जो
एक्स हस्बैंड है या एक्स वाइफ है, दे वांट टू कम बैक या रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए एम्परर के बाद है सैजिटेरियस की एनर्जी, ओके, टेम्परेंस की एनर्जी, जो बहुत बार रीयूनियन की बात करता है। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग, होगा कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, ओके। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो इस हिसाब से दिखाता है कि जो भी इंसान आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, ये इंसान डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल है, ओके। उस टाइप की एनर्जी है विथ द स्टार कार्ड। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है थोड़े लोगों के लिए विद द स्टार एनर्जी। एंड ये चीज़ हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, उनमें एक स्टार लाइक क्वालिटी है, वो एक चीज़ है। बहुत बार ये भी दिखाता है कि ऐसे सारे रिलेशनशिप्स की बात करता है जो आपको लगता है कि आपके पहुंच से दूर है, ओके, लाइक समवन आउट ऑफ योर लीग, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आपसे मतलब जो भी आपकी उम्मीद है, ओके, उनसे थोड़ा और, या समवन हुज मच मोर सक्सेसफुल देन यू आर, ओके, जितना आप सक्सेसफुल है उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड, ओके। स्टार कार्ड बहुत बार ऐसे सारे लोगों की भी बात करता है जो मेडिकल फील्ड से हैं, ओके, मेडिकल फील्ड, या आप बोल सकते हो हीलर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं विद द स्टार कार्ड। एंड क्रिएटिव आर्ट्स, जैसे कोई एक्टर हो जाए या कोई ऐसी, मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं ना उसमें वो स्टार है, या उसमें उन पीपल नो देम, ओके, लोग उनको जानते हैं, तो उस टाइप का कार्ड है स्टार कार्ड। एक इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं विद द स्टार एनर्जी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द स्टार कार्ड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्योंकि इतने सारे स्टार्स हैं, तो बहुत बार ये आपको कहता है कि मे बी दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन, ओके, एक फेटेड कनेक्शन की बात करता है विथ द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है मे बी रिलेशनशिप के तौर पे। तो इस हिसाब से अगर आपकी कोई ख्वाहिश है कि यू नो लाइक आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है विद द स्टार कार्ड, ओके। तो आपके जो पर्सन हैं बैंकिंग फील्ड से भी हो सकते हैं विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये काफ़ी गिविंग होंगे नेचर में, हमेशा लोगों की मदद करना किसी भी तरीके से, बहुत लाइक गिविंग होंगे, या रिलेशनशिप में हमेशा रेगुलरली गिफ्ट्स देते होंगे, उस टाइप की एनर्जी, मतलब दे वांट टू मेक यू फील स्पेशल, ओके। तो ये आपके पर्सन की क्वालिटी होगी। आपकी जो पर्सन है बहुत कंपैशनेट हो सकते हैं, मतलब लोगों का दुख उनसे देखा नहीं जाता है विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बहुत गिविंग हो जाते हैं नेचर में। ये इंसान समझते नहीं हैं कि किसको कितना देना है, ओके। तो ये एक बुरी क्वालिटी हो सकती है जहाँ पे वो लिमिट नहीं करते अपने आप को, ओके। एंड हर किसी को हर किसी को अच्छा समझते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी अच्छे होंगे, या दे आर समवन जो सही गलत में इतना फ़र्क नहीं कर पाते, या ओके गलत लोगों की मदद मत करो, या मतलब दे डू नॉट नो व्हेन टू स्टॉप, उस टाइप की एनर्जी है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की। उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट। तो हायरोफेंट शादी को रिप्रेजेंट करता है, बट कमिटमेंट से रिलेटेड, ओके। तो विथ द हायरोफेंट कार्ड में भी इंसान काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, बट बहुत ट्रेडिशनल होंगे, ओके, कैसे भी दिखते क्यों ना हो विथ द स्टार कार्ड। पर क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट है, ये दिखाता है कि इंसान बहुत ट्रेडिशनल, उनके जो वैल्यूज़ होंगे या वैल्यू सिस्टम्स होंगे वो बहुत ट्रेडिशनल होंगे, ओके। मॉडर्न टाइप के नहीं, थॉट प्रोसेस थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं विथ द हायरोफेंट एनर्जी। एंड ये ऐसी रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं जो सोसाइटी अप्रूव करती है, ओके। मतलब ये अगर
ये किसी रिलेशनशिप में भी है तो पूरी फैमिली को पता रहेगा कि वो रिलेशनशिप में है, एंड वो इस इंटेंशन से रिलेशनशिप में घुसेंगे जहाँ पे हाँ मुझे इस इंसान से शादी करनी है। ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के हिसाब से। आपके पर्सन ऐसे रहेंगे जो अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में भी है तो इट इज़ लाइक ओके क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगा या नहीं। ओके, ये इंसान शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में घुसना नहीं चाहते हैं। ओके, हमेशा लॉन्ग टर्म है एंड अप्रूव्ड बाय सोसाइटी, मतलब सोसाइटी अप्रूव करनी चाहिए, उनकी फैमिली अप्रूव करनी चाहिए। ये इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विद द हायरोफेंट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मे बी आप इस इंसान के लाइफ में आप दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत अलग हो सकती है। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत एनर्जेटिक हो, ओके, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, आप चुप नहीं बैठ सकते, उस टाइप की एनर्जी, मतलब यू ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर। आपको घूमना पसंद है विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक इन एंड आउट एनर्जी है। ओके, तो हो सकता है कि आप इस इंसान के लाइफ में या आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो थोड़ा लाइक एट टाइम्स मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है। ओके, वो एनर्जी हो सकती है विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये आपके तरफ से हो सकता है, उनके तरफ से हो सकता है, या थिंग्स आर गोइंग रियली ग्रेट एंड देन देयर इज़ लाइक नो कम्युनिकेशन, वैसी चीज़ें हो सकती हैं। बट बहुत एक इन एंड आउट एनर्जी है विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती हैं पर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो सकती है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, लाइक मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, बट उनके एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए उनका लॉन्ग टर्म जो विजन है ना रिलेशनशिप के तौर पे, अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो वो रिलेशनशिप में नहीं घुसने वाले। तो आप दोनों थोड़े ऑपोजिट्स दिखाई दे रहे हो क्योंकि मे बी आपके लिए रिलेशनशिप लाइक ओके लेट्स हैव फन इन द रिलेशनशिप, देखते हैं वर्कआउट होता है नहीं होता है, उस टाइप की एनर्जी आपकी हो सकती है। पर इस इंसान का है कि नहीं, लाइक लॉन्ग टर्म। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल टाइप के हैं। इनके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं विथ द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। लोग चाहते हैं कि ये सक्सीड हो। इनके बहुत सारे वेल विशर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनको एक्चुअली पसंद करते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ क्रश ऑन देम। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सन एंड राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है लियो, सैजिटेरियस। ओके, उसके बाद है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस है, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। उसके बाद एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, तो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं मैसेज इन अ बॉटल। सो मैसेज इन अ बॉटल ये दिखाता है कि थ्रू सोशल मीडिया हो सकता है या यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज या इनका नाम यहाँ वहाँ दिखाई दे रहा होगा। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, समथिंग रिलेटिंग टू मैसेजिंग, ये चीज़ हो सकता है। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है विद अ मैसेज इन अ बॉटल। उसके बाद जो कार्ड है वो है फोक इन द रोड। ओके, तो कोई विद द फोक इन द रोड बहुत बार ये दिखाता है कि आपके पास चॉइस है। ओके, विद द फोक इन द रोड या इस इंसान के पास चॉइस है। इसके बाद है डेफिनेटली इस इंसान के पास चॉइस है क्योंकि अगर देखा जाए तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में एंड पीपल लाइक देम। उनके वेल विशर्स हैं, बहुत सारे वेल विशर्स हैं। ओके, यहाँ पे टू बी फेयर है, लिब्रा की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी है, जेमिनाई एंड लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो विद टू बी फेयर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में आधे ये इंसान बहुत फेयर नेचर के हो सकते हैं, इनको इनजस्टिस बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता है, वो चीज़ हो सकता है विद द टू बी फेयर कार्ड। ओके, एंड टू बी फेयर ये भी दिखाता है कि ये जो रिलेशनशिप रहेगा काफ़ी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा विद टू बी फेयर।
एंड इस रिलेशनशिप में अगर आप गलत करोगे या सामने वाला इंसान गलत करेगा तो डेफिनेटली दे विल पे, ओके, कर्मा मिलेगा, उस टाइप की एनर्जी है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, आई वॉच टैरो रीडिंग्स ऑन यू, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। ओके, आई थिंक ऑफ मैसेजिंग यू बट माई प्राइड गेट्स इन द वे। उसके बाद है वाई डू आई फील सो एम्प्टी इनसाइड। सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। ओके, वन लास्ट मैसेज, वाई डू आई ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू यू। अगर मैं आपके मैसेजेस देखूं तो सब एक ही कलर के हैं, ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत एक टॉरस की एनर्जी है। लाइक इमोशंस बदलने नहीं वाले इतनी आसानी से, ओके, इमोशंस काफ़ी स्टडी रहेंगे, या जिनको भी पसंद करते हैं उनको लेट गो कर पाना इतना आसान नहीं रहेगा। लाइक अ वेरी टॉरस एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, तो आपके जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली मूडी टाइप के हैं, ओके, विथ द 4 ऑफ कप्स। तो एक पल ये काफ़ी अच्छा फील करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट दे फील डाउन, ओके, मूड स्विंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इस इंसान के विद द 4 ऑफ कप्स। आपके रिलेशनशिप में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि एक पल ये दिखाते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, नेक्स्ट पल दिखाते हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 4 ऑफ कप्स, ओके। बहुत बार ये ऐसा भी कार्ड है जहाँ पे सामने वाला इंसान जानता है कि आप उनके तरफ फीलिंग्स रखते हो, बट प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर लाइक आपको समझ में नहीं आता कि इस इंसान के साथ चल क्या रहा है। लाइक बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं आपको 4 ऑफ कप्स। लाइक एक मोमेंट आपको लगता है पक्का ये इंसान आपको पसंद करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट लाइक डू दे रियली लाइक मी, उस टाइप की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की। उसके बाद है चैरियट। ये जो इंसान है एक साइकिक हो सकते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है विद द चैरियट एनर्जी। मतलब द थिंग इज़ विद द चैरियट ये सबसे इंट्यूटिव कार्ड है, ओके। आप हाई प्रीस्टेस देख लो एंड चैरियट, ये दोनों ही बहुत इंट्यूटिव कार्ड हैं। इनको लोगों की परख है, बट अगेन लाइक मूड स्विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वाटर की एनर्जी है दोनों, अगर देखा जाए 4 ऑफ कप्स एंड चैरियट वाटर की एनर्जी है। तो ये दिखाता है कि इस इंसान को परख है, बट विथ द नंबर 7 बहुत बार ये लोगों को पुश करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने करीब नहीं आने देना चाहते हैं। तो आप दोनों काफ़ी अलग हो सकते हो, ये मूडी टाइप के हो सकते हैं एंड आप एज अ पर्सन बहुत प्रैक्टिकल टाइप के हो सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि चैरियट में 2 पिंक्स हैं, एक वाइट है एंड एक ब्लैक है। तो आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, ओके, बट प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो आपको लाइक यू हैव टू टेक द लीड, ओके, वो चीज़ हो सकता है इस रिलेशनशिप में विद द चैरियट कार्ड। बट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर एक समय पे आप इस रिलेशनशिप में आप इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डाल रहे थे, तो एक समय के बाद वो एफ़र्ट्स फिर से वापस आप ही को मिलने वाले हैं। मतलब दूसरा इंसान आप में दूसरा इंसान दे विल स्टार्ट टेकिंग एफ़र्ट्स, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि डेफिनेटली मूड स्विंग्स होंगे, इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन होंगे, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आप इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकते हो। आपको ये मालूम नहीं है बट यू कैन अफेक्ट देम वेरी स्ट्रांगली। एक मोमेंट आपको लेके बहुत पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट दे फील रियली डाउन, ओके। तो ये एक एनर्जी है एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये ना अगेन लाइक
अगर मैं देखूँ तो तीनों के तीनों पाइल्स ऐसा लग रहे हैं कि फेटेड है। ओके, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून फेट को दर्शाता है। तो इस हिसाब से अगेन सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे आपके लाइफ में जहाँ पे कोइंसिडेंसेस होंगे, सेरेंडिपिटस इवेंट्स होंगी एंड देन आप एक दूसरे से मिलोगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी साबित होने वाले हो। ये इंसान आपके लिए काफ़ी लकी हो सकते हैं, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है नाइट ऑफ कप्स। तो आपका जो रिलेशनशिप होगा, आपके रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। एक मोमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, देन थिंग्स आर गोइंग डाउन, आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड देन अगेन लाइक थोड़ा अप एंड डाउन आपका रिलेशनशिप हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बट विद द चैरियट कार्ड आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। ये एक डेफिनेटली एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे इट्स लाइक इवन अगर इस इंसान के मूड स्विंग्स है, इट्स लाइक यू नो देम। ओके, आप जानते हो कि ये चीज़ होता है इस इंसान के साथ, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब यू जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा जो कार्ड है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, मे बी आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक आएगा एंड देन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। मतलब अगर आप इस इंसान को पसंद करते थे, आप हमेशा एफर्ट्स डालते थे, तो हो सकता है कि एक समय आएगा जब रिलेशनशिप में ब्रेक होगा एंड देन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ओके, दे विल स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स, क्योंकि इनको वो रियलाइजेशन होगी कि वो आपसे प्यार करते हैं, दे आर इन लव विथ यू विद द नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी रोमांटिक टाइप के हैं, रोमांटिक नेचर हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं ये इंसान। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान मे बी लिखते हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी है, मतलब दे राइट सॉन्ग्स, या इनकी क्रिएटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब ये इंसान प्यार में रहते हैं बहुत कुछ क्रिएट कर पाते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप इस इंसान की क्रिएटिविटी को फ्यूल करोगे, या मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी वजह से इनकी जो क्रिएटिविटी है, इनका जो आर्ट है वो सुधरने वाला है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है हायर पावर, द ट्राइब कार्ड एंड है पॉइज्ड। ओके, तो ये इंसान आपके कॉन्फिडेंस पे फिदा हो सकते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है विद द पॉइज्ड कार्ड। ओके, एंड विद द ट्राइब कार्ड ये आप इस इंसान को, ये आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे, या आप कह सकते हो आपके कम्युनिटी में मिलेंगे। मे बी आप स्कूल एक साथ जा रहे हो, कॉलेज एक साथ जा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है विद द ट्राइब। ओके, ट्राइब मतलब आप लाइक यू नो देम। ओके, फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द ट्राइब का। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो ताकि आप आगे बढ़ सको विद द हायर पावर। हायर पावर आपको दिखाता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, बट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लीव इट अप टू गॉड। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, यहाँ पे सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, उसके बाद है जमुना, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये आपको दिखाता है टॉरस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो एज वेल एज एक्वेरियस। ओके, सो ये सन मून राइजिंग के हिसाब से हो सकता है। मैसेजेस के हिसाब से आपके लिए आया है द स्टिल लव यू, कैंडल लाइट डिनर्स, ओके, तो ये इंसान आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार जैसे मैंने बताया कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि मतलब एक ब्रेक के बाद। ओके, तो थोड़े लोगों के लिए ये है कि ये इंसान पूछना चाहते हैं व्हाई डिड वी ब्रेक अप। यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ये है कि
आप इस फेज़ में हो, मतलब ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ओके, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, बट मे बी यू नॉट इंटरेस्टेड, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड दे फील शाय अराउंड यू। ओके, वन लास्ट मैसेज। आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।